हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। कितने टाइप्स के हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, क्या उनकी एडवांटेज है, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर्स है, किस तरह की उनकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट हमारा टाइप क्या है? दो तरह के हमें टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसकी वैल्यू जिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और फिक्स रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। फिक्स रेजिस्टेंस आर द रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज और टेम्परेचर। मान लो वोल्टेज बढ़ाने से या टेम्परेचर बढ़ाने से तब भी हमारे किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती, उस तरह के हमारे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फिक्स रजिस्टर। ठीक है, फिक्स रजिस्टर आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज। जो फिक्स रजिस्टेंस है वो हमारे क्या है, वेरियस शेप और साइज में अवेलेबल है। ठीक है, और जो द कॉस्ट ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस इज़ हाई व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। यदि हम कंपेयर करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस से, तो जो कॉस्ट ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमारी बहुत हाई है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सिंबल्स। फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल दो तरह का हमारा दिया हुआ है। एक दिया हुआ हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में ऊपर जो डायग्राम में सिंबल दिया हुआ है वो है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड, और नीचे दिया है वो इंटरनेशनल। IEC की फुल फॉर्म क्या होते हैं? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना कि इंटरनेशनल का सिंबल नीचे वाला है और ऊपर कौन सा सिंबल है, हमारा अमेरिकन। आगे हम पढ़ेंगे फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 5 तरह के। पहला कौन सा होता है? वायर बाउंड। सेकंड कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। थर्ड कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। थर्ड मेटल फिल्म। और लास्ट जो है मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे कितने तरह के होते हैं? ये 5 तरह के हमारे क्या होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस। सब नोट करना है, नोट कर लो एक बार। चलिए आगे बढ़े हम। वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस हमारे कौन से होते हैं? वायर बाउंड रेजिस्टेंस इज द टाइप्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट विच इज मेड बाय द वाइंडिंग द मेटल वायर एंड अराउंड द मेटल कोर। मेटेलिक वायर बाउंड वायर कहते हैं जिसके मेटेलिक कोर के ऊपर हमारे कहते हैं, एक मेटेलिक वायर को हम बाउंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वायर बाउंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमारा किस चीज़ का बना होता है? मैग्नीन और क्रोमियम। ये मैग्नीन और क्रोमियम इज जनरली यूज फॉर मेटल वायर। ठीक है, फॉर बिकॉज दे प्रोवाइडिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिकल करंट। क्या प्रोवाइड करता है? हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें दो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं इसकी मेटेलिक वायर के लिए? मैग्नीन और क्रोमियम। द मेटेलिक वायर एक्ट एज ए रजिस्टिव एलिमेंट। जो मेटेलिक वायर है वो हमारे कैसे एक्ट करता है? कि रजिस्टिव एलिमेंट की तरह। ठीक है, जो ये करता है करंट को रोकता है। हैंस मेटेलिक रजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट एट ए सर्टेन लेवल। क्या करता है? वो एक अमाउंट ऑफ करंट को हमारा रोकता है। ये इसका डायग्राम है कि हम किस तरह का हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसकी लिख लो एडवांटेज। एडवांटेज क्या है वायर बाउंड रेजिस्टेंस की? फर्स्ट, लो कॉस्ट। सेकंड, हाई एक्यूरेसी। थर्ड, हाई स्टेबिलिटी। फोर्थ, वाइड रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है, इसकी 4 एडवांटेज है जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद एडवांटेज के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं? टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, जहाँ इसका यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटर के अंदर। ऑडियो, थर्ड हमारा ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट।
मेडिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और करंट सेंसिटिव डिवाइस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? वायर बाउंड रेजिस्टेंस का। ये मैंने 5 एप्लीकेशन इसकी बताई हैं कि कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। और इस पर जो रेटिंग, ये किस रेटिंग पे आते हैं? ये आते हैं वाटेज के अंदर। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू के अंदर नहीं आता, ये आता है इसकी वाटेज के ऊपर। जैसे 5 वाट, 10 वाट, 2 वाट, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या आता है? वाटेज के फॉर्म में आता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। दीज रेजिस्टेंस की क्या होती है? दीज रेजिस्टेंस आर लो कॉस्ट एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। इसकी क्या है? कॉस्ट क्या हमारी कम है और इजली कंस्ट्रक्टेड है। कार्बन रेजिस्टेंस आर मेनली मेड ऑफ कार्बन क्ले कंपोजिशन कवर विथ प्लास्टिक केस। एक प्लास्टिक केस के अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं? कार्बन क्ले कंपोजिशन डाल देते हैं, जो क्या करता है? एक तरह का हमारा रेजिस्टेंस, कार्बन क्या करता है? एक तरह रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कार्बन क्ले कंपोजिशन का क्या करता है? एक मिक्सचर तो होता है कार्बन का, जो क्या करता है? एक तरह का कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या कहता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। द लीड ऑफ रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ टिन कॉपर। इसकी जो लीड जो बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? टिन कॉपर की बनी होती है। कार्बन रेजिस्टेंस आर प्रोवाइड विद अ डिफरेंट कलर बैंड इन देयर सिलेंड्रिकल बॉडी। इस पर हमारे क्या होते हैं? अलग अलग कलर बैंड्स बने होते हैं। जैसे अभी दिए हुए डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि इसमें 4 कलर, अलग अलग कलर बैंड दिखाए हुए हैं। ठीक है, और जो डायग्राम में देखो, एक कार्बन मिक्सचर दिया हुआ है डॉटेड करके, और उसके साइड्स में हमारे क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हुआ है, जो कि इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है उसको, इंसुलेटिंग मटेरियल। और लीड, और एंड में क्या है हमारा? एंड कैप्स। ठीक है, दीज कलर बैंड्स आर कोडेड फॉर द रजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर अलॉन्ग देयर टॉलरेंस रेंज। ये हमें कलर कोड हमारे क्या बताते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। ये डायग्राम है, इसका डायग्राम देख लीजिए। और इसकी एडवांटेज, चलो एडवांटेज नोट कर लीजिए। इसकी एडवांटेज ये क्या है? एक तो कॉस्ट इसकी सबसे कम होती है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इज वेरी लो। सेकेंड एडवांटेज, इट एबिलिटी टू स्टैंड एट ए हाई एनर्जी पल्स, कि कहीं पे भी हमारी एनर्जी पल्स कहीं पे ज़्यादा आती है तो वहाँ पे ये क्या कर सकता है? अपनी वैल्यू को स्टैंड कर सकता है। मतलब ये ब्रेक नहीं होगा। अब ठीक है, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसकी? एप्लीकेशन है इसकी हाई, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी अप्लायंसेस के अंदर, प्रोटेक्शन सर्किट के अंदर, करंट लिमिट के अंदर, और वेल्डिंग कंट्रोल के अंदर। जहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं उस सर्किट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस को। अगला हमारा टॉपिक है कार्बन फिल्म रजिस्टर। द डिज़ाइन ऑफ रजिस्टर कैन बी डन बाय अरेंजिंग द कार्बन लेयर और कार्बन फिल्म ऑन द सेरेमिक। इसके अंदर क्या आ जाता है कि एक सेरेमिक बॉडी के ऊपर प्लास्टिक बॉडी, पहले तो हम उसमें कार्बन का पोजीशन में क्या था? प्लास्टिक बॉडी यूज़ कर रहे थे। इसके अंदर हमारा क्या है? एक तरह का सेरेमिक बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं? कार्बन फिल्म लेयर बनाते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा होगा, देखो कार्बन फिल्म किसके ऊपर बना रखी है हमने? किसके ऊपर लेयर कर रखी है? सेरेमिक सबस्ट्रेट के ऊपर कर रखी है। कार्बन फिल्म का क्या यूज़ है? कार्बन फिल्म लाइक ए रजिस्टिव मटेरियल टूवर्ड द इलेक्ट्रिक करंट। कार्बन फिल्म हमारी किस तरह का हमारा कर रही है? एक रजिस्टिव मटेरियल का यूज़ कर की तरह हमारा काम कर रही है, जो कि क्या कर रहा है? हमारा करंट को रोक रहा है। कार्बन फिल्म विल ब्लॉक सम अमाउंट ऑफ करंट वेयर एज द सेरेमिक सब्सटेंट वर्क एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। वो किस तरह का सेरेमिक सब्सटेंट किस तरह का वर्क कर रहा है? एक एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल टूवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी, कि करंट को अपने सेरेमिक अपने थ्रू पास नहीं होने देता, ताकि बाहर उसको करंट ना लगे। ठीक है, ये किस तरह का फिजिकली देखने में किस तरह का दिखता है? ये हम इसको फिजिकली देखें तो ये क्या होता है? कलर कोड से बने होते हैं, और ये ग्रे कलर का होता है हल्का सा। ठीक है,
किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। और कार्बन कंपोजिशन किस तरह कलर का होता है, वो येलोइश कलर का रहता है कार्बन कंपोजिशन। हाँ चलो, अब इसकी कार्बन फ्रेम रेजिस्टेंस की एडवांटेज क्या है। फर्स्ट इसकी एडवांटेज है कि ये जनरेट क्या करता है, लेस नॉइज जनरेट करता है एज़ कंपेयर टू कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के कंपेयर में ये क्या करता है, कम नॉइज जनरेट करता है। सेकंड इसकी क्या है एडवांटेज, लो कॉस्ट है। थर्ड इसकी वाइड रेंज ऑपरेशन है, मतलब इसकी वैल्यू हम वाइड रेंज तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी मतलब बहुत ज़्यादा रेंज तक के रेजिस्टेंस इसके अवेलेबल है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या एक तरह का हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, कार्बन फ्रेम रेजिस्टेंस की एप्लीकेशन रेडार, एक्सरे और पावर सप्लाई, 3 जगह हम इसका यूज़ करते हैं, रेडार के अंदर, एक्सरे के अंदर और पावर सप्लाई के अंदर। मेटल फ्रेम रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, मेटल फ्रेम रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द कार्बन फ्रेम रेजिस्टेंस, सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन होती है एक्सेप्ट द मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन इज फॉर्म इज़ डिफरेंट। पहले इसका क्या है, जो फॉर्म हम यूज़ कर रहे थे उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी का ही डिफरेंस होता है। उसमें हम कार्बन यूज़ कर रहे थे फिल्म के अंदर, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, मेटल यूज़ करेंगे। देखो डायग्राम में भी दिया भी हुआ है, डायग्राम में देखो मेटल फ्रेम दिया हुआ है, सेरेमिक सब्सटेंस वो सेम टू सेम है, एंड कैप सेम टू सेम है, पिछले वाले डायग्राम की तरह कनेक्टिंग लीड सेम टू सेम है। सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क हुआ है, मेटल फ्रेम का ही फ़र्क हुआ है। मेटल फ्रेम रेजिस्टेंस किस चीज़ का बना होता है, टिन एंड एंटीमनी, ठीक है, दो चीज़ का बना हुआ है, और या फिर निकेल और क्रोमियम इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द फॉर्म। 2 मटेरियल का बना हुआ है, इधर टिन एंड एंटीमनी या फिर हमारा हो सकता है निकेल और क्रोमियम। मेटल फ्रेम रेजिस्टेंस इज मेड बाय द प्लेसिंग द मेटल फॉर्म ऑन ए सेरेमिक सब्सटेंस, ठीक है। मेटेलिक फ्रेम कहाँ पे किसके ऊपर प्लेस की गई है, सेरेमिक सब्सटेंस के ऊपर की गई है। मेटेलिक फ्रेम क्या कर रही है, रजिस्ट द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू इट, अपने थ्रू क्या कर रही है, करंट को फ्लो होने से रोकती है मेटेलिक फ्रेम, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट को रोक, जो कि क्या कर रहा है, हमारे एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मेटेलिक फ्रेम रेजिस्टेंस हमारा देखने में, फिजिकली देखने में किस कलर का होता है रेजिस्टेंस, यदि तुम आप फिजिकली देखोगे तो वो किस तरह का कलर का होता है, ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसके एडवांटेज, ये भी क्या करता है, लेस नॉइस प्रोड्यूस करता है, लो कॉस्ट है, वाइड रेंज ऑपरेशन है, फोर्थ क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है। और फिफ्थ है इसकी एडवांटेज, वेरी स्मॉल इन साइज़, कि ये छोटे साइज़ में भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और एप्लीकेशन कहाँ पे है इसकी, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, जहाँ पे भी हमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी वहाँ पे हम क्या कर सकते, इसको यूज़ कर सकते हैं इस रजिस्टर्स को, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मेटल ऑक्साइड फ्रेम रजिस्टर। मेटल ऑक्साइड फ्रेम रजिस्टर इज a type of fixed resistor which use metal oxide film as a resistive element to limit the flow of electric current to a certain level। देखो सेम मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर जो है वो सेम टू सेम किसकी तरह है, मेटल फिल्म रजिस्टर की तरह, जो हमने पिछले पढ़ा था, ठीक है। बस इसमें सेम अलग क्या है इसके अंदर, कि इसमें हम जो फिल्म हम यूज़ कर रहे हैं वो अब किस चीज़ की हो, पहले मेटल की थी, इसके अंदर जो फिल्म होगी वो किस चीज़ की, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जो क्या कर रहा है हमारा मेटल ऑक्साइड, क्या कर रहा है, एक तरह का रजिस्टिव एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, हमारे करंट को लिमिट कर रहा है, रोक रहा है एक तरह से, ठीक है। और फिल्म इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ए टिन ऑक्साइड, फिल्म हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, टिन ऑक्साइड का, मेटालिक फिल्म जो हमारा बना हुआ है टिन ऑक्साइड का। डायग्राम में दिख रहा है मेटालिक फिल्म किस तरह के डायग्राम है, सेरिंग बॉडी है, एंड कैप है, कनेक्टिंग लीड्स हैं, सेम टू सेम डायग्राम कैसा है जैसे मेटालिक
फिल्म का था। सिंपल डायग्राम क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड का है। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड रजिस्टर इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ टिन ऑक्साइड एडेड। जो रेजिस्टेंस thickness of the metal oxide layer and width of the helical metal oxide film cut। रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ टिन ऑक्साइड डाला गया है उसके अंदर, उसकी थिकनेस कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। 3 चीज़ों पे यहाँ पे क्या है, उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसका, मेटेलिक ऑक्साइड रजिस्टर का। इसकी एडवांटेज क्या है, द रजिस्टर ऑपरेट एट ए हाई टेम्परेचर। इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है, ये ऑपरेट कहाँ करता है, वेरी हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है। सेकंड इसका एडवांटेज है लो नॉइज़। थर्ड है हाई स्टेबिलिटी। फोर्थ है हाई रिलायबिलिटी। ये 4 इसकी क्या है एडवांटेज। अब 3 क्वेश्चन है, मुझे सब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे 3 क्वेश्चन का, जो मैंने इसके अंदर आपको बताया भी हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे बताना सभी लोग। थैंक यू।